हे लवकरच संपूर्ण राज्यात दौऱ्यावर जातील, प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात जातील आणि लोकांशी संवाद साधतील, अशा प्रकारचा कार्यक्रम आहे। राउत जी, छगन भुजबल ने कहा है कि मैंने 16 नवंबर को ही इस्तीफा दे दिया था, सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ओबीसी के मुद्दे पर मैं अटल हूं और मेरी बात जो है मैं रख रहा हूं। तो ये विपक्ष को उनका जवाब है जो उनका इस्तीफा मांग रहे थे। उन्होंने कहा मैंने तो अपना इस्तीफा सौंप दिया था। अच्छी बात है ना, अगर इस्तीफा सौंप दिया है, आप कैबिनेट में काम करना नहीं चाहते, आप ओबीसी के लिए काम करना चाहते हो और आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है, ये दोनों की मिलीभगत है। मैं इस्तीफा देने का नाटक करता हूं, आप मंजूर मत कीजिए, या आप इस्तीफा दीजिए, हम मंजूर नहीं करेंगे। छगन भुजबल जी जो बात आजकल बोल रहे हैं, उनके मुंह से जो बातें निकल रही है, लोग कहते हैं कि फडणवीस जी उनके मुंह से बोल रहे हैं, तो उनका इस्तीफा कैसा मंजूर होगा। लेकिन हमारी ये भूमिका हमेशा रही है, कैबिनेट में अगर कोई मुख्यमंत्री या सरकार के खिलाफ भूमिका लेता है तो उसको कैबिनेट में रहने का अधिकार नहीं, मुख्यमंत्री ने उनको बर्खास्त करना चाहिए। ओबीसी हो, मराठा समाज हो, धनगर समाज हो, सबका हक जो है, अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। और हमने पहले भी कहा है, किसी की अधिकार छीनकर दूसरे को नहीं मिलना चाहिए, सबको अपना बराबरी का अधिकार अगर मिलना सरकार देना चाहती है तो हमारा कोई विरोध नहीं है। छगन भुजबल जी हो या जरांगे पाटिल जी है, और भी नेता है, धनगर समाज के भी नेता है, एक साथ बैठकर सरकार के साथ, सभी अपोजिशन के साथ निर्णय होना चाहिए। छगन भुजबळ यांनी राजीनामा दिला असल्याचे सांगितलं। 16 नोव्हेंबरला राजीनामा देऊन 17 नोव्हेंबरपासून त्यांनी सभा घ्यायला सुरुवात केली। हो, पण त्यानंतर ते कॅबिनेट बैठकीत सामील झालेले आहेत। सन्मान्य छगन भुजबळ हे ओबीसी समाजाचं भूमिका मांडतायत। शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट आहे, कोणाच्या ताटातलं काढून दुसऱ्यांना मिळू नये। मराठा समाजाच्या मागण्या, आरक्षणाच्या मागण्या व्हाव्यात, धनगर समाजाची मागणी मान्य व्हावी, ओबीसीच्या ताटातलं ओरबडून कोणाला देऊ नये, ही आमची भूमिका आहे। छगन भुजबळ यांनी तीच भूमिका मांडलेली आहे। पण त्यासाठी या महाराष्ट्रामध्ये इतक्या टोकाचा जातीयवाद निर्माण करण्याची गरज नाही। महाराष्ट्र ज्या पद्धतीनं जातीयवादाच्या खाली ढकलला जातोय, हे महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी चांगलं नाही। छगन भुजबळ यांनी घेतलेल्या भूमिका या सरळ सरळ सरकार विरुद्ध आणि मुख्यमंत्री विरोधी आहेत। जेव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधामध्ये एक मंत्री भूमिका घेतो तेव्हा त्याला मंत्रिमंडळातून बरखास्त केलं जातं। आता